भाजपा युवा मोर्चा युवा सम्मेलन में युवा मोर्चा राष्ट्रीय महामंत्री राजू बिष्टा सांसद दार्जिलिंग पहुंचे सोजत। पाली जिले के सोजत में भाजपा युवा मोर्चा युवा सम्मेलन में युवा मोर्चा राष्ट्रीय महामंत्री राजू बिष्टा सांसद दार्जिलिंग पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। सोजत युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष कन्हैयालाल ओझा के नेतृत्व में मिष्ठा का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व चिकित्सा मंत्री राजीव सैंदल, शोभा चौहान, लक्ष्मी नारायण दवे, प्रफुल्ल ओझा, प्रशांत टॉक, महेंद्र देवासी, नरपत सोलंकी, महेंद्र टॉक, परवीन तंवर, विकास गहलोत, राजेश शर्मा, अर्जुन सिंह, हनुमान सिंह सहित भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंच संचालन परवीन सांधु ने किया। संवाददाता बाबूलाल पवार की ये खास रिपोर्ट। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा फर्ज बनता है कि जो उनका जो ऋण था हमारे ऊपर, उसके लिए कुछ जो है मेहनत हमें भी करना पड़े। और बड़ी सौभाग्य की बात है। और राजस्थान का नाम जब भी हम नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले या पहाड़ों में रहने वाले लोग सुनते हैं तो एक अंदर से जो है स्फूर्ति और बड़ा गर्व सा महसूस होता है। और ये वो पवित्र धरती है जिसने देश को सुरक्षा और सुरक्षित आज तक रखा है। भले ही बगल में पाकिस्तान का बॉर्डर ही क्यों ना हो, उसके बावजूद भी हिंदुस्तान को आज तक आँच आने की नौबत नहीं आने दी। सो आप सब लोग इस धरती पे पैदा हुए, आप सब लोग अति भाग्यशाली हैं। और आपके स्पर्श से हम भी जो है धन्य हो गए, कृतज्ञ हो गए। आप सबका बहुत बहुत आभार। मित्रों, ये चुनाव का मौसम है और बहुत सारे नेता आएंगे, भाषण देंगे और हमें सुन करके अच्छा भी लगता है। कई बार एक ही चीज बार बार रिपीट भी होती होगी। तो मैं कोशिश करूंगा थोड़ी अलग बात रखने की, क्योंकि मैं दूर से राजस्थान को देखता हूं, दूर से कांग्रेस को देखता हूं। इसलिए भी हो सकता है मेरी एक दो बातें आपको नहीं लगे। मैं बंगाल से आता हूं और आजादी के समय बंगाल भारत का जो पूरा इकोनॉमी होता था, अर्थव्यवस्था था, उसका 33% हिस्सा पश्चिम बंगाल का होता था। कितना? 33%, यानी 1/3। और आज 3% से कम है। यानी आजादी के समय आपको पता होगा, उससे पहले भी जब अंग्रेज भारत में है, उन्होंने देखा सबसे समृद्ध बंगाल है, इसीलिए बंगाल की खाड़ी में सबसे पहले पहुंचे थे। लेकिन उस बंगाल में 35 साल सीपीएम के और पिछले 15 साल ममता दीदी के कारण आज वो अर्थशास्त्र जो है, जो हमारा कंट्रीब्यूशन देश को होता था, वो 3% रह गया है। 6 लाख करोड़ का कर्जा है। और महिलाओं के ऊपर आपके यहाँ अगर प्रतिदिन 19 महिलाओं के ऊपर अत्याचार और उनके ऊपर बलात्कार होता है, उससे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है। और गुंडागर्दी राजस्थान से भी ज्यादा प्रबल है। मैं तो एक ही बात कहने के लिए आया हूं, अगर आप राजस्थान को पश्चिम बंगाल बनने से रोकना चाहते हो तो आप मोदी को वोट दो, आप कमल को वोट दो, आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। ये वास्तविकता है। आज जो है बंगाल के अंदर में जिस तरह से बंगाल की डेमोग्राफी चेंज हुई है, आने वाले समय में बंगाल में कोई हिंदू मुख्यमंत्री बन जाए, ये देखना शायद बहुत ही कठिन और मुश्किल दिन आने वाला है। अगर ये स्थिति राजस्थान में होने से आप बचाना चाहते हो तो बहुत जरूरत है कमल का फूल आपके क्षेत्र में खिले। हमारे यहाँ पे हर घर जल योजना चल रही है, आपके यहाँ भी चल रही है। मैंने पूछा कि बंगाल में तो 60,000 करोड़ का पैसा जाना है, उसमें 10-12 हजार करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। मैंने पूछा राजस्थान में गहलोत साहब ने कितना खाया, तो पता चला 20,000 करोड़ रुपए खा चुके हैं अभी तक। और एक बात और बताता हूं आपके लिए, तो क्योंकि शोभा बहन जिस सीट से खड़ी है, मुझे पता चला यहाँ पे पूर्व के चीफ सेक्रेटरी एक प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस की तरफ से खड़े हैं। अब देखो, अब ये चीज
सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। इसके अलावा ये जो जमहूरी अभी पाली में हुई थी, इस जमहूरी के अंदर 30 करोड़ रुपए का खर्चा आया, सरकारी खर्चा। यही जमहूरी अगर अपने यहाँ सोजत में हुई होती तो कई युवाओं को रोजगार मिलता। उसी जमहूरी के अंदर 11 बलात्कार के केस भी हुए। अब सोचो आप, इस तरह की जो घटनाएं हैं उसका कोई संज्ञान लेने वाला, कानून नाम की कोई चीज नहीं इस सरकार के अंदर। और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, महिला अत्याचार चरम सीमा पर, अपहरण की घटनाएं, चोरियों की घटनाएं, किसानों की हालत खराब हो रही है, युवाओं का भविष्य अंधकार में हो रहा है, किसी प्रकार की कोई वैकेंसी नहीं। तो इस प्रकार की सरकार को अगर अपन जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और पुनः अपने राजस्थान के अंदर कमल खिलाएंगे, तो आप सभी से मैं विनम्र आग्रह करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा युवा आप इसमें लगे और राजस्थान में कमल खिलाएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि युवा साथी कंधे से कंधे मिला करके और हमारे जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप सभी, मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि अच्छा कार्यक्रम किया और हमारे बीच में राजू जी बिष्टा आज मुख्य अतिथि के रूप में अपना कीमती समय निकाल कर पधारे। सम्मानित मंच और आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिन बिंदुओं की ओर अभी हमारे सम्मानीय सांसद जो कि वेस्ट बंगाल से संबंध रखते हैं, दार्जिलिंग की जो हमारी पार्लियामेंट की सीट है वहाँ से जो चुन करके आए हैं राजू बिष्टा जी, वो हमारे बीच में उपस्थित रहे। उन्होंने 2-3 इश्यूज बहुत महत्वपूर्ण हमारे बीच में रखे हैं यहाँ पर, और मुझे लगता है कि वो इश्यूज हम सबके दिल को छू जाने चाहिए और हमारी भावनाएं जो हैं वो जग जानी चाहिए। राजस्थान का पिछले 5 वर्ष का जो कांग्रेस सरकार का जो कार्यकाल रहा है, मैं समझता हूँ ये कार्यकाल जो है इतिहास के पन्नों में दर्ज तो जरूर होगा, लेकिन किन पन्नों में दर्ज होगा, ये श्वेत पन्नों में दर्ज नहीं होगा, ये इतिहास के काले पन्नों में दर्ज होगा। भ्रष्टाचार की सीमाएं जो है वो लांघी गई है, बलात्कार, लूट, भूमि पर कब्जे और इस प्रकार जो असामाजिक तत्व हैं उनको जिस प्रकार से संरक्षण पिछले 5 वर्षों के दौरान अशोक गहलोत की सरकार ने दिया है, ये इस प्रांत से संबंध रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो है वो चिंता का विषय है। राजस्थान की ख्याति पूरे विश्व के अंदर वीर भूमि के नाते है। सदा सर्वदा से अगर हम इतिहास में पीछे की ओर जाएं तो हमको ये स्मरण आएगा कि राजस्थान का बच्चा बच्चा बहुत प्रारंभ से देशभक्त रहा है, राष्ट्रभक्त रहा है, धर्म और समाज के लिए जो है अपने प्राणों की बाजी लगा देने की परंपरा इस पावन धरती के ऊपर रही है। और यहाँ पर इस प्रकार के कृत्य होते हों तो ये सबको विचलित कर देने का विषय है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जिस प्रकार आज पूरे देश का परिदृश्य है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका चुनावों के अंदर अगर किसी एक विशेष वर्ग की होती है तो युवा वर्ग की होती है। अब समाज को दिशा दे सकते हैं। पहले तो होता था समाज के बड़े बुजुर्ग जो आदेश कर दिया करते थे, पूरा परिवार उनके आदेश का पालन करता था, समाज उनके आदेश का पालन करता था। आज भी ये है परंपरा, लेकिन कहीं ना कहीं आज युवा लोग भी समाज को प्रभावित करते हैं। तो कोई मुकदमा रजिस्टर्ड करवाया, न एसपी ने कोई एफआईआर लॉन्च की, आईजी भी वहां थे, आईजी ने कुछ नहीं किया और मात्र लिपापोती करके 5-7 लोगों को थाने में बुलाकर उनको वहां से रुखसत कर दिया। और भीमराव जी का ये आरोप कि एसपी और आईजी और पुलिस वालों ने कहा कि अगर ये बात जनता में आउट हो गई तो पूरी दुनिया में हमारी बहुत बड़ी बदनामी होगी। तो अशोक जी, इस प्रकार की कुकर्म, इस प्रकार की बलात्कार की घटनाएं होने के बाद में उन्हें छुपाने के लिए, उन्हें चुप करने के लिए इस पे लिपापोती की, तत्काल उनको चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन करके दोषी व्यक्तियों को तत्काल अरेस्ट करके न्यायालय में पेश करें। ये उनका कर्तव्य था। और एक बात दोस्तों, और
उस जम्बूरी के अंदर जो कप्तान कौन थे, इस बात का दुख है। सोजत विधानसभा क्षेत्र की जनता शर्मसार हो रही है कि उस कार्यक्रम का कमिश्नर कांग्रेस का सोजत विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी था। इस प्रकार की घटना मौन धारण कर लेते हो, विकास की बात तो छोड़ो, अरे इस प्रकार की महिलाओं के साथ अत्याचार की घटना, ये सोजत विधानसभा क्षेत्र की जनता स्वाभिमानी है, इनकी गरिमा है, इनके खुददार जनता है। यहाँ की महिलाएं कई जोर कर चुकी है, यहाँ की महिलाएं स्वतंत्र सेनानी रही है, यहाँ की महिलाओं ने जो संघर्ष किया है। अरे निरंजन जी आर्य, 25 तारीख को मालूम होगा कि पेटी तुम्हारी खाली मिलेगी। ये महिलाओं की लड़ाई है इस विधानसभा क्षेत्र में। तुम्हारा कर्तव्य बनता था चीफ सेक्रेटरी के पद पे और मुख्यमंत्री के सलाहकार की छाप लेते हुए पूरे राजस्थान में और सोजत में यहाँ के अधिकारियों के ऊपर जो अत्याचार किया है, यहाँ के अधिकारियों को डराया और धमकाया है, यहाँ पे जिस तरह का भ्रष्टाचार का तांडव रचा है, 25 तारीख को तुम्हें इसकी पता पड़ जाएगा। मैं तो कहना चाहता हूँ कांग्रेस के वकील, वरिष्ठ वकील कई वर्षों तक कांग्रेस में रहे हैं, सरपंच रहे हैं मेव ग्राम पंचायत के, उनके पुत्र ये बैठे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के। उनके दादाजी मेरे साथ सरपंच और प्रधान रहे हैं, भारत प्रधान जी। वो व्यक्ति अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर 10 व्यक्तियों को लेकर इनके पास गए, इनसे मिले के साथ ये काम हमारा आप करवाओ, तो कह दिया गेट आउट फ्रॉम माय चैम्बर। जो व्यक्ति कांग्रेस के एक सरपंच को, जिनके बाप भी सरपंच रहे, पूरी कांग्रेस उनके दिल में बैठे हुए इस व्यक्ति को, मान और सम्मानित व्यक्ति को कह दिया गेट आउट फ्रॉम माय चैम्बर। अगर ये भाषा काम में लेते हैं तो कांग्रेस के जो लोग उनके साथ दौड़ रहे हैं, एक नोट करके रखना, पराजित तो ये आदमी होके जाएगा। और 45,000 की मैंने बात की है, और पराजित होने के बाद में जयराम जी कर देना, अगर जवाब दे दे तो मेरे को आके बताना कि मेरे को तो कुर्सी दी है, मेरे को चाय पिलाई है, मेरे को नाश्ता कराया है। ये आदमी जब किसी का नहीं है, कांग्रेस का नहीं है, तो ये किसी का नहीं है। इसलिए दोस्तों, ये संघर्ष, ये चुनाव, ये प्रतिष्ठा का प्रश्न है। मैं सोजत विधानसभा क्षेत्र की 50% जो महिला हैं, उन मातृशक्ति से भी मेरी प्रार्थना है कि ये लड़ाई पुरुष के साथ कंधे से कंधा लगा के आपको लड़नी है। कि 11 बलात्कार की घटनाएं पाली जिले में, रोहित में, जम्मूरी में हो गई। ये कप्तान वहां देखता रहा, इसने कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई, इसने कोई आवाज नहीं उठाई, इसने कोई विरोध नहीं किया। तो ऐसे कमजोर व्यक्ति को, ऐसे अत्याचार सहन करने वाले व्यक्ति को इस विधानसभा क्षेत्र में कोई आवश्यकता नहीं है। 25 तारीख को भगाओ इसको। आज हिंदुस्तान युवाओं का देश,